हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके हमारे छोटे से परिवार मेमोरी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 से बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो। हम आपको पहले nवें पद का एक फार्मूला बता, जैसे tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। उसी प्रकार से कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3, यहाँ भी nवां पद यानी tn का कह रहा क्या रहेगा 2n+3 रहेगा। तो यहाँ रहेगा 2n+3। तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करिए। तो हमको क्या निकालना है, श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। पहले हम यहाँ n की जगह एक बार 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा t1। तो यहाँ भी n की जगह 1 रखेंगे, तो n की जगह 1 रखेंगे 2 × 1+3। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का गुणा 1 में 2 × 1 2, 2 में 3 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से t2 ज्ञात करेंगे। t2 का मतलब n की जगह 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 3 7। आपका दूसरा पद क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 3 9। आपका तीसरा पद क्या हो जाएगा 9। आपको एक श्रेणी देखिए मिल गई 5 7 9। आपकी श्रेणी क्या बन गई, चलिए अब आपकी श्रेणी मिल गई है कि 5 7 9। अब यहाँ लिख लेते हैं 5, 7, 9। कह रहा है कि n का nवां पद ज्ञात करना है। डाट डाट कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। अब चलिए इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आपका क्या है 5 है, तो यहाँ आप a बराबर 5 लिखेंगे। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब ये होता है कि आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। यानी अगर आप 7 में से 5 को माइनस कर रहे हैं कितना आएगा 2 आएगा। तो d बराबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। आप कह रहा है का nवां पद ही ज्ञात करना, मतलब आपको n बराबर n ही दिया गया है। अब आप यहाँ से tn वाला फार्मूला लगा दीजिए। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ से tn का फार्मूला पहले क्यों लगा रहे हैं, हम आपको ये भी समझा देते क्योंकि आपको n पदों का योग ज्ञात करना। अब n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब देखिए हमको n पता है, पदों की संख्या पता है, a पता है, प्रथम पद पता है, l लेकिन अंतिम पद नहीं पता है। इस फार्मूले से हम अंतिम पद ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस फार्मूले में सब वैल्यू रख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप tn को भी अंतिम पद बोलते हैं, l को भी अंतिम पद ही बोलते हैं, चाहे आप tn इस्तेमाल करिए चाहे l। चलिए हम यहाँ l इस्तेमाल कर लेते हैं। l बराबर, अब आपको l निकालना, l बराबर a। प्रथम पद आपका क्या दिया गया, प्रथम पद आपका 5 है प्लस n का मतलब nवां पद ही आपको ज्ञात करना, n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो यहाँ से हो जाएगा l बराबर 5 प्लस 2 का गुणा n में 2n-2। l बराबर अंतिम पद 5 में से 2 घटाएंगे 3 + 2n। अंतिम पद आपका क्या आ गया, l बराबर 3 + 2n। अब चलिए इस फार्मूले पे सब वैल्यू रख देते हैं। n पदों का योगफल ही n की जगह n ही रहेगा क्योंकि आपको n पदों का योगफल ही ज्ञात करना। अब यहाँ भी n ही रहेगा, n की जगह n ही रहेगा, n/2 ब्रैकेट में a। प्रथम पद आपको क्या दिया गया, प्रथम पद आपको 5 दिया गया है, तो यहाँ पर आप a की जगह 5 रख देंगे प्लस अंतिम पद l आपको 3 + 2n। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2n। यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 5 में अगर आप 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 + 2n। चलिए अब n पदों का योगफल ज्ञात करें। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में, अब 8 और प्लस 2n में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा +2 इंटू 2 चौक 8 और 2 कॉमन ले लिए तो 4 + n हो गया। अब ये देखिए 2 यहाँ डिवाइड में है और यहाँ 2 क्या है गुणे में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके n पदों का योगफल क्या आ गया, Sn बराबर
Sn बराबर n इंटू 4+n, यही आपका आंसर हो गया। Sn बराबर n इंटू 4+n। हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन बताया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से लगेगा, तो उसको आप खुद सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है क्या, यदि दो समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों के योग का अनुपात 3n प्लस 8 अनुपात 7n प्लस 15 है हो तो श्रेणी के बारहवें पदों का अनुपात बताइए। आपको क्या ज्ञात करना है, श्रेणी के बारहवें पदों का अनुपात। पहले तो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं जिसके प्रथम n पदों का योग का अनुपात, प्रथम n पदों का योग का अनुपात मतलब एक कैपिटल S1 मानिए आप, एक स्मॉल s1 मानिए। इनके पदों का योग का जो अनुपात दिया गया है वो 3n प्लस 8 अनुपात का मतलब ये होता है कि डिवाइड, मतलब आप लिख सकते हैं अनुपात को आप डिवाइड में भी रख सकते हैं। 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15, 7n प्लस 15। तो आपका यही कह रहा है कि यदि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगों का अनुपात जो है वो 3n प्लस 8 हो तथा 7n प्लस 15 हो तो बारहवें पदों का अनुपात ज्ञात करना। पहले इसको सॉल्व कर देते, उसके बाद इस पर आते हैं। फार्मूला लगा दीजिए n पदों का योगफल का। n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू d। अब ये देखिए यहाँ ये इसको प्रथम पद माने, हमने यहाँ द्वितीय पद माने, इसीलिए आप थोड़ा अलग मानेंगे। इसको a1 मानेंगे, इसको d1 मानेंगे, बराबर ये 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी क्या होगा n/2, ये द्वितीय पद है, द्वितीय, तो यहाँ से हो जाएगा 2a1 की जगह यहाँ a2 मानेंगे प्लस में n-1 इंटू यहाँ से हो जाएगा d2 बड़ा ब्रैकेट बंद, ये सब अनुपात में ही रहेगा। तो ये अनुपात में ही रहेगा, ये अनुपात 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15। अब ये देखिए n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 से n डिवाइडेड बाई 2 कट गया। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a1 प्लस यहाँ से हो जाएगा n-1, ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा d1। नीचे से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, इससे भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी वही हो जाएगा a2 प्लस में n-1, ये डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा d2 बराबर 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15। अब ये देखिए 2 भी यहाँ भी गुणे में है, यहाँ भी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, हमने यहाँ 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए 2 गुणे में था नहीं, इसीलिए हमने 2 से डिवाइड इसलिए किया। अगर आप ये जो 2 हमने बाहर लिया इसका आप एक बार अंदर गुणा करा के दीजिए, 2 का गुणा अंदर होगा 2a1 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 का अंदर गुणा होगा, तो ये 2 देखिए गुणे में है और 2 डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ 2 डिवाइड में किया है ताकि जो है 2 अंदर गुणा कराने पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, हमने इसीलिए डिवाइड में किया है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो दोनों में समान सेम हो। तो यहाँ 2 था लेकिन यहाँ 2 नहीं था, इसके लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब आपको ज्ञात करना है श्रेणी के बारहवें, हमने यहाँ पर क्वेश्चन ये सॉल्व करके यहाँ छोड़ दिया। अब आपको श्रेणी के बारहवें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी प्रथम, यहाँ लिखेंगे हिंदी में प्रथम श्रेणी का बारहवां पद, ये डिवाइडेड बाई द्वितीय श्रेणी का बारहवां पद। अब प्रथम श्रेणी का बारहवां पद तथा द्वितीय श्रेणी बारहवें पदों का अनुपात, यानी 12
A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D1 अपॉन द्वितीय श्रेणी का बारहवां पद यानी A2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2। अब आप जो है ये समीकरण, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला था। अब इक्वेशन नंबर 1 के बाएं पक्ष को, इक्वेशन नंबर इसको हमने 2 बोल दिया, बराबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का जो बायां पक्ष उसको आप दाएं पक्ष के बराबर कर देंगे। अब चलिए लिखते हैं A1 प्लस n माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 2 D2 बराबर, हमने समीकरण नंबर इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था। इसके बाएं पक्ष को समीकरण नंबर 2 के दाएं पक्ष के बराबर हमने कर दिया। दायां पक्ष इसका क्या है, A1 बराबर A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2। अब ये देखिए, ये इधर भी प्लस में A1 है, इधर भी प्लस में A1 है, तो ये A1 से A1 कैंसिल हो गया। अब इधर भी प्लस में A2 है, इधर भी प्लस में A2, ये A2 से A2 कैंसिल हो गया। इधर इंटू में D1, इधर भी इंटू में D1 है, ये D1 से D1 कैंसिल हो गया, इधर D2 से D2 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या, अब आपका बच रहा है n माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 2 और बराबर 12 में से 1 जाएगा 11, यही आपका बच रहा है। इधर से बच रहा है n माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 2, n माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 2 बराबर, ये देखिए आप 12 में से अगर आप 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11, ये हो जाएगा n माइनस 1। अब 2 का गुणा, ये 2 डिवाइड में बराबर के उस साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा। 11 का गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और n ये माइनस में 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो 23 हो जाएगा। माइनस 22 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23, n बराबर 23 आ गया। अब ये जो n की वैल्यू 23 आई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। n के मान को यहाँ भी 23 रखिए और यहाँ भी 23 रखिए, तब आपको बारहवें पदों का अनुपात मिल जाएगा। कि बारहवें पदों का अनुपात क्या होगा, हमने समीकरण नंबर 1 यहाँ ये देखिए, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला। समीकरण नंबर 1 के ये बाएं पक्ष LHS को हमने समीकरण नंबर 2 के दाएं पक्ष के बराबर कर दिए, जिससे कि हमको वैल्यू मिल गई। जिससे कि देखिए A1 से A1 कैंसिल हो गया, ये D1 से D1 कैंसिल हो गया, इधर D2 से D2 कैंसिल हो गया, इधर बचा n माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 2। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू 23 निकाल दी। अब वही मान यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखना है। अब चलिए n की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ से देखिए A1 का A1 ही ये रहेगा, प्लस n की जगह हमको क्या रखना है, 23 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा ये D1 का D1 ही रहेगा, अपॉन यहाँ से A2 प्लस 23 माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा D2 बराबर। अब यहाँ से भी n की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 23, 3 गुणे 23 प्लस 8 प्लस नीचे भी 23 रखेंगे n की जगह, 7 इंटू 23 प्लस कितना है, 15 है। अब ये देखिए A1 प्लस, अब ये देखिए 23 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 22, और 22 को आप 2 से 22 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 11, 23 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो 22 होगा, और 22 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा। तो A1 प्लस 11 D1 अपॉन नीचे भी वही होगा A2 प्लस 11 D2 बराबर। अब 23 का गुणा आप 3 में करा दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69 में आपको 8 जोड़ना है। अब नीचे भी गुणा करें, 7 का गुणा 3 में 7 त्रिक 21, 7 का गुणा 3 में 7 त्रिक 21, 21 की 1 हासिल आवे 2, 7 दूनी 14, 2 16, 161 प्लस में 15 को आपको जोड़ना है। अब ये देखिए A1
प्लस 11d1 अपॉन A2 प्लस 11d2। अब 69 में अगर आप 8 को जोड़ेंगे, 69 एक 70 और 7 77 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 161 में आपको 15 को जोड़ना है। 5 में 1 जोड़िए 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़िए 7 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 176। अब 17 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 सते 77, यहाँ से हो जाएगा 11 एक कम 11, 11 में से कितना बच रहा है 17 है, ये 11 6 17, 11 छक्का 66। तो आपकी 11वां पदों का अनुपात क्या आ जाएगा 7:16। यहाँ से कितना आ जाएगा बराबर, इसको आप अनुपात में लिखेंगे तो 7:16। आपके 12वें पदों का अनुपात क्या आ जाएगा 7:16। 12वें पदों का मतलब क्या था, 12वें पदों का अनुपात क्या, 12वें पदों का मतलब ये था कि A1 प्लस 12 में से अगर आप 12 - 1 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस 12 - 1 इंटू D2। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, A1 प्लस 11 D1 A2। इसी प्रकार से हमने देखिए इसकी वैल्यू निकाल दी। तो आपके 12वें पदों का अनुपात क्या आ गया 7:16। अब चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम m तथा n पदों के योगों का अनुपात m² अनुपात n²। प्रथम m तथा n पदों के अनुपातों का जो योग कह रहा है वो क्या है m² है। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड अपॉन n² है। अब Sn का फार्मूला, Sn बराबर क्या होता है n/2। यहाँ n की जगह यहाँ m है तो यहाँ हो जाएगा m/2, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में m-1 इंटू d। अब यहाँ n/2 हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है बराबर m² डिवाइडेड बाई n² दिया गया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम m तथा n पदों के योगों का अनुपात, यानी प्रथम m तथा n पदों के योगों का अनुपात यानी डिवाइड जो है वह m² अनुपात n², मतलब m² डिवाइडेड बाई n² है। तो हमने Sn का फार्मूला लगा दिए। Sn का फार्मूला क्या होता है n/2, n की जगह यहाँ क्या है m है तो हमने यहाँ m रख दिया, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू d। यहाँ हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर m² अपॉन n²। इधर देखिए m इधर भी है, इधर भी m है, तो ये एक m से एक m कैंसिल हो गया, इधर एक n से एक n कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 2 डिवाइड में है, बराबर के उस मतलब 2 डिवाइड में अगर ऊपर जाएगा तो ये गुणे में, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या 2a प्लस m-1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m अनुपात n। अब हम इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है तो सिद्ध करें कि mवां तथा nवां पद, तो हमको सिद्ध क्या करना है, mवां जो इसका mवां पद है, mवां यानी tm तथा nवां यानी tn। mवां तथा nवां पद क्या है 2m-1 है, 2m-1 है तथा nवां पद क्या है, nवां पद क्या है 2n-1 है। यही आपको प्रूव करना है। mवां पद ये है, mवां तथा nवां पद। इसका कहने का क्या मतलब है कि आपका जो mवां पद की वैल्यू है m बराबर क्या दी गई, m बराबर 2m-1 दी गई और n बराबर क्या दी गई है 2n-1। जिस प्रकार यहाँ से m की जगह mवां पद आपका क्या है, mवां पद m की वैल्यू जो है 2m-1 है तथा nवां पद क्या बोला, तथा nवां पद बोल रहा है 2n-1 है, यानी यहाँ n की जगह क्या है 2n-1 है। अब हमको यही प्रूव करना है। अब यहाँ आप m की जगह यही वैल्यू पुट कर दीजिए, m की जगह क्या है 2m-1 है तथा n की जगह 2n-1 है। तो आप यहाँ देखिए 2a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ m की जगह क्या रखेंगे 2m-1 और यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 2n-1। चलिए रखते हैं 2a प्लस m की जगह क्या रखेंगे, m की वैल्यू क्या है 2m
-1 फिर -1 इंटू डी, ये डिवाइडेड बाई 2a प्लस n की जगह क्या रखना है 2n माइनस 1 फिर -1 इंटू डी बराबर क्या है m अनुपात n। हमने यहाँ m और m की जगह 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1 इसलिए रखा क्योंकि कह रहा है कि mवां तथा nवां पद जो है आपका वह 2m माइनस 1 है तथा nवां पद क्या है 2n माइनस 1, इसीलिए हमने ये रखा है। हमको प्रूफ भी करना है कि mवें तथा nवें पद का अनुपात क्या आना चाहिए 2m माइनस 1। अब यहाँ भी देखिए ये वैल्यू m की जगह यहाँ भी ये रहेगा, mवां पद आपका क्या है 2m माइनस 1, तो यहाँ भी रहेगा 2m mवां पद आपका क्या रहेगा 2m माइनस 1 और यहाँ भी n की जगह क्या रहेगा 2n माइनस 1। अब ये देखिए 2a प्लस, अब ये देखिए -1 और -1 जोड़ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2n, ये हो जाएगा -1 और -1 जोड़ के क्या हो जाएगा -2 इंटू डी बराबर क्या है 2m माइनस 1, ये डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अब ये देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो आप पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो हमने पूरे में से 2 ऊपर से भी कॉमन ले लिए, नीचे से भी पूरे में से हमने 2 कॉमन ले लिए। अब हमारा ऊपर क्या बच रहा है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, नीचे क्या बच रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बड़ा ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2m माइनस 1, ये डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको प्रूफ भी करना यही था कि 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1, तो ये आपका सिद्ध हो गया। यही आपको प्रूफ भी करना था कि आपका mवां तथा nवां पद क्या आना चाहिए 2m माइनस 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब mवें पद का मतलब ये था कि mवें पद का मतलब ये था कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो ये देखिए ऊपर आया है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी तथा nवां पद की जगह यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ आया देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। हमने यहाँ m की जगह 2m माइनस 1 तथा n की जगह 2n माइनस 1 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सिद्ध करे mवें तथा nवां पद क्या है आपका 2m माइनस 1 तथा 2n माइनस 1 है, तो इसीलिए हमने रखा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपका क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, उसको हम किसी एक वीडियो में कवर करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला नंबर आपका, यदि एक समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योगफल S1, S2 व S3 हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि S3 बराबर 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 n तथा 2n तथा 3n पदों का योग। अब पहले हम आपको बताते n पदों का योग, n पदों का योग आपको क्या दिया गया n पदों का योग S1 दिया गया है, तो बराबर S1 हो जाएगा। उसके बाद आपको 2n तथा 3n पदों का योग यहाँ S2 और S3 दिए गए, यहाँ 2n पदों का योग S2 तथा 3n पदों का योग S3 दिया गया। अब आपको n पदों के योग का फार्मूला पता होना चाहिए। अब चलिए एक बार हम आपको फार्मूला बता देते हैं। n पदों के योग का जो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी प्रकार से यहाँ कह रहा है n पदों का योग क्या है S1 है, तो यहाँ n पदों का योग S1 है, तो यहाँ लिखेंगे S1 बराबर, अब फार्मूला लगा दिए n पदों का योग n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहा है 2n पदों का योग S2, जहां बोलता था S1 Sn पदों का योग
उसी की जगह आप क्या रखेंगे, H2 रखेंगे। तो यहाँ हमने H2 रख दिया। अब कह रहा है 2n पदों का योग H2 है, तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे आप, 2n रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या रहेगा, 2n रहेगा। यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि 3n पदों का योग S3 है। यहाँ देखिए जैसे Sn पदों का योग होता है, तो उसी की जगह क्या रखेंगे आप, S3 रखेंगे, और n की जगह क्या है आपका 3n है। तो यहाँ रखेंगे S3 बराबर 3n डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या रहेगा, जहाँ n पदों का योग होता वहीं कह रहा है 3n पदों का योग, इसका मतलब n की जगह क्या रहेगा, 3n रहेगा। तो आप यहाँ n की जगह लिख दीजिए 3n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर इसको 3 बोल दीजिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो उस पर आते हैं। आपको सिद्ध ये करना है S3 बराबर 3S2 माइनस S1। हम RHS को लेके चलते हैं। RHS मतलब राइट हैंड साइड। यहाँ से देखिए RHS मतलब 3S2। S2 का मतलब क्या है, S2 की हमने वैल्यू क्या निकाली, S2 की हमने जो वैल्यू निकाली उसको यहाँ रख देंगे। S2 की वैल्यू क्या है, 2n डिवाइडेड बाई 2, फिर छोटे ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद ये और फिर माइनस S1। आप यहाँ इसके बाद S1 की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस S1 की वैल्यू जो है उसको पुट करिए आप। S1 की वैल्यू जो है n/2, तो यहाँ माइनस n/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए आप पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी, तो आप दोनों में से n/2 कॉमन ले लेंगे। अगर 3n/2 हमने कॉमन ले लिया, 3n/2 यहाँ हो गया। अब यहाँ से हमने n/2 कॉमन ले लिया, तो आपका बच क्या रहा है, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। हमने n/2 कॉमन लिया, हमने 2n नहीं कॉमन लिया, n/2 कॉमन लिया, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस n/2 कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ -1 बचेगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बड़ा ब्रैकेट। अब 2 का आप अंदर गुणा करा दीजिए, 2 है इसका आप अंदर गुणा करा दीजिए। 3n/2। अब आप इस 2 का अंदर गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4a हो जाएगा, प्लस 2 का इधर गुणा कराइए, प्लस 2 मझला ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस का इधर 2 का अंदर गुणा करा दीजिए, माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए 3n/2 बड़े ब्रैकेट में। अब यहाँ 4a में से 2a घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2a बचेगा। अब प्लस यहाँ देखिए प्लस में 2n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ क्या बचा है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी बचा है। अब यहाँ लिखिए इसको 3n/2 2a। अब ये देखिए यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो आप दोनों में से d कॉमन ले लीजिए। प्लस d हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर आप प्लस d कॉमन ले, अब 2 का आप अंदर गुणा कराइए, 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस 2। और माइनस का यहाँ माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए, प्लस में n है, माइनस का अगर आप अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में n। तो यहाँ से हो जाएगा
माइनस में n और ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस 1 हो जाएगा, माइनस n प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस d। अगर आप 2n में से n को घटाएंगे तो कितना आएगा? सिर्फ n आएगा। उसके बाद -2 में से अगर आप +1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो आपका ये क्या आ गया? 3n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस d, इसको आप d छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू d। अब हम सिद्ध हो गया कि S3। अब देखिए हमने मिटा दिया, उसको एक बार लिख देते। हमने S3 क्या कह रहा था कि 3n पदों का योगफल क्या है? 3n पदों का योग S3 है, यानी यहाँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि S3 बराबर 3 S2 माइनस S1। हम यहाँ से RHS को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड। RHS आपका क्या है? 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1। अब यहाँ से इसको 3 का ऐसा लिख दीजिए। अब फिर क्या लिखना है? S2 की हमने वैल्यू क्या निकाली? यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। S2 की वैल्यू हमने ये जो निकाली समीकरण नंबर 2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए S2 की जगह। ये S2 की जगह 2n/2 फिर 2a प्लस 2n-1 इंटू d। और फिर -S1 की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दीजिए। माइनस हमने S1 की वैल्यू ये निकाली, इसको भी आप यहाँ पुट कर दीजिए। n/2 2a प्लस n-1 n-1 इंटू d। अब इसके बाद देखिए n/2 यहाँ भी है और n/2 यहाँ भी है, तो आप दोनों में से n/2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हो जाएगा 3n/2 कॉमन हमने ले लिया। अब यहाँ से हमने n/2 कॉमन लिया तो यहाँ बच क्या रहा है? यहाँ 2 बच रहा है। फिर यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 2n-1 इंटू d यहाँ बच रहा है। फिर -n/2 हमने यहाँ कॉमन लिया, हम सिर्फ माइनस बचेगा। -2a प्लस n-1 d, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ से हो जाएगा, फिर हमने यहाँ से 3n/2। अब हम यहाँ से 2 का अंदर गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस 2 का यहाँ भी अंदर गुणा करा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 4n-2। हमने देखिए 2 का यहाँ भी अंदर गुणा करा दिया, तो यहाँ 2 दूनी 4 4a हो गया। फिर हमने 2 का यहाँ भी अंदर गुणा करा दिया। ये देखिए 2 दूनी 4n 4n और -1 का गुणा 2 में -2 गया। अब यहाँ देखते हैं, माइनस का आप अंदर गुणा करा दीजिए। माइनस का आप अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2a, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -n-1। फिर आप यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 3n/2। अब ये देखिए 4a में से अगर आप 2a को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2a बचेगा। अब ये देखिए प्लस 4n-2 d यहाँ भी है, यहाँ -n-1 d यहाँ भी है। तो आप दोनों में से d कॉमन एक बार आप साथ रख के बता देते हैं। प्लस 4n-2 d इसके साथ भी है, फिर -n-1 d इसके साथ भी है, बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए d यहाँ भी और d यहाँ भी, तो आप दोनों में से d कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 3n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस, दोनों में से आप d कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा d कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 4n-2। माइनस का आप अंदर गुणा करा दीजिए। यहाँ हो जाएगा -n +1 हो जाएगा। अब ये देखिए 4n में से अगर आप इधर चेक कर लेते हैं 3n/2 बड़े ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 2a वैसे का वैसा रहेगा 2a। अब 4n में से अगर आप n को घटाएंगे तो
प्लस 2a प्लस डी। अब यहाँ अगर आप 4n में से n को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3n आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 3n माइनस 2 में से प्लस 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ हो जाएगा -1 मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब ये देखिए हमने S3 की वैल्यू क्या निकाली थी, S3 की वैल्यू जो आई थी 3n/2 2a प्लस 3n - 1 इंटू डी, इसकी भी वैल्यू यही आ गई है। तो प्रूव हो गया कि आपका क्या आ गया, S3 आ गया। तो हम RHS लेके चले थे, LHS हमारा आ गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।